तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। जमुना किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम प्रेमपुर था। इस गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम दामोदर था। दामोदर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा शौक था भगवान कृष्ण के लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाना। वह हर साल जन्माष्टमी पर एक नई मूर्ति बनाता और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करता। दामोदर बहुत गरीब था, इसलिए वह अपनी मूर्तियों को रंगने के लिए महंगे रंग नहीं खरीद पाता था। इसके बजाय वह अपने दिल के रंग इस्तेमाल करता था। वह जमुना नदी की मिट्टी से मूर्तियां बनाता और उन्हें धूप में सुखाता। फिर गांव के जंगल से फूल और पत्तियां इकट्ठी करके उनका रस निकालकर मूर्तियों को सजाता। इस साल गांव में एक नया सेठ आया जिसका नाम हरप्रसाद था। हरप्रसाद ने देखा कि जन्माष्टमी का त्योहार करीब आ रहा है। उसने सोचा कि वह गांव वालों पर अपनी अमीरी की छाप छोड़ेगा। उसने गांव में ऐलान किया कि वह इस साल भगवान कृष्ण की सबसे अद्भुत मूर्ति बनवाएगा, जो सोने और हीरे से जड़ी होगी। गांव के लोग हरप्रसाद की बात सुनकर दंग रह गए। वे सब उसकी हवेली के सामने इकट्ठा होकर उसकी योजना के बारे में सुनने लगे। हरप्रसाद ने बताया कि वह मथुरा से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलवा रहा है, जो सोने की मूर्ति बनाएगा और उस पर हीरे जड़ेगा। दामोदर भी यह सब सुन रहा था। उसके दिल में एक हल्की सी उदासी छा गई। वह सोचने लगा, मेरी मिट्टी की मूर्ति हरप्रसाद की सोने की मूर्ति के सामने क्या है। जन्माष्टमी की सुबह हरप्रसाद की हवेली के बाहर भव्य पंडाल सजाया गया। वहां सोने की मूर्ति रखी गई, जो सचमुच बहुत सुंदर थी। गांव के लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। हर कोई हरप्रसाद की तारीफ कर रहा था। शाम को जब पूजा का समय हुआ, तब हरप्रसाद ने देखा कि मूर्ति का एक अंगूठा टूट गया है। ये देखकर वह बहुत परेशान हुआ। उसने तुरंत मूर्तिकार को बुलवाया, लेकिन वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता था। हरप्रसाद ने कोशिश की कि वह अंगूठा किसी तरह से चिपका दे, लेकिन वह नहीं चिपक उसी समय दामोदर अपने घर में अपनी मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रहा था। उसकी मूर्ति पर फूलों के रस से बने रंग थे, जो धीमी रोशनी में चमक रहे थे। जब दामोदर ने अपनी बांसुरी बजाई, तो उसके मन में एक प्रार्थना थी, हे कान्हा, मैं तुम्हें कुछ भी कीमती नहीं दे सकता, लेकिन मेरा प्यार ही मेरी भेंट है। अचानक हरप्रसाद के मंदिर में एक चमत्कार हुआ। सोने की मूर्ति का टूटा हुआ अंगूठा अपने आप ठीक हो गया। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। तभी एक दिव्य आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे सोने और हीरे में नहीं, बल्कि दामोदर के दिल में हूँ। मेरी पूजा सोने चांदी से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से होती है। सबने महसूस किया कि यह चमत्कार दामोदर की सच्ची भक्ति के कारण हुआ था। हरप्रसाद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दामोदर से माफी मांगी। उसने अपनी सोने की मूर्ति को एक संग्रहालय में रखवा दिया और दामोदर से अनुरोध किया कि वह उसके लिए एक मिट्टी की मूर्ति बनाए। उस दिन से प्रेमपुर गांव में हर जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा मिट्टी की मूर्तियों से होने लगी, क्योंकि गांव वालों ने सीख लिया था कि सबसे सुंदर वही होता है जो दिल से बनाया जाता है। दामोदर की भक्ति से प्रभावित होकर हरप्रसाद ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया। उसने न केवल दामोदर से एक मिट्टी की मूर्ति बनवाई, बल्कि वह खुद भी उससे कुम्हार का काम सीखने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि एक अमीर सेठ मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रहा है। अगले साल जन्माष्टमी से पहले एक भयंकर बाढ़ आई। जमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में पानी भर गया। लोगों के घर, खेत और सामान सब कुछ बह गए। हरप्रसाद की हवेली को भी बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन दामोदर का छोटा सा घर, जो एक टीले पर था, बच गया। गांव के लोग बहुत दुखी और निराश थे। उनके पास न खाने को कुछ था, न रहने को। इस मुश्किल समय में हरप्रसाद ने अपनी सारी दौलत गांव वालों की मदद के लिए लगा दी। उसने अपनी बची हुई जमीन पर सबके लिए अस्थायी घर बनवाए और पास के गांवों से अनाज और कपड़े मंगवाए। दामोदर ने भी अपनी सारी जमा पूंजी गांव वालों की सेवा में लगा दी। उसने बाढ़ की वजह से खराब हुई मिट्टी से लोगों के लिए पीने के पानी के बर्तन बनाए। उसने हरप्रसाद से कहा, सेठ जी, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। इस साल हम जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे? उद्धरण चिन्ह। हरप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, दामोदर, इस साल हमारी जन्माष्टमी सबसे खास होगी।
जन्माष्टमी की रात जब सब लोग उदास बैठे थे, तब हरप्रसाद और दामोदर ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम इस बार भगवान कृष्ण की पूजा किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक दूसरे की करेंगे। भगवान तो हम सब में बसते हैं। गांव के लोगों ने हरप्रसाद और दामोदर की बात मान ली। सबने मिलकर एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे के दुख को बांटा और एक दूसरे की मदद का वादा किया। उस रात कोई मिठाई नहीं थी, कोई भव्य पंडाल नहीं था, लेकिन लोगों के दिलों में जो प्रेम और एकजुटता थी वह किसी भी उत्सव से ज्यादा थी। तभी आसमान में एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी। सबने देखा कि जहां जमुना नदी का पानी घटा था, वहां की मिट्टी से एक नई हरी फसल उग रही थी। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें महसूस हुआ कि भगवान कृष्ण ने उनकी एकजुटता और प्रेम को स्वीकार कर लिया है। उस दिन प्रेमपुर गांव ने ये सीखा कि सच्ची भक्ति न तो दौलत में है, न ही भव्य मूर्तियों में, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति और मदद करने की भावना में है। और उस साल की जन्माष्टमी का त्योहार हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में एक नई सीख के रूप में बस गया। अगले कुछ वर्षों में प्रेमपुर गांव पूरी तरह से बदल गया। बाढ़ से हुई तबाही के बाद गांव के लोगों ने मिलकर एक नया गांव बसाया, जिसे वे कान्हा की नगरी कहने लगे। इस गांव में हर घर में एक दूसरे की मदद करने का भाव था। अब कोई अमीर या गरीब नहीं था, सब मिलकर काम करते थे और जो कुछ भी पैदा होता था उसे आपस में बांट लेते थे। एक दिन गांव में एक साधु आए जो कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, तुम सब ने मिलकर एक ऐसा गांव बनाया है जहां सच्ची भक्ति रहती है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम जिस कृष्ण को मानते हो वह कहाँ रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। लोगों ने कहा, हम मानते हैं कि वह बैकुंठ में रहते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम सब ने जो कुछ किया है वही कृष्ण का सबसे प्यारा घर है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक नया रहस्य बताता हूँ। जन्माष्टमी से एक दिन पहले साधु ने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, इसलिए आज रात हम सब कृष्ण के लिए एक विशेष प्रतीक्षा करेंगे। साधु ने बच्चों से कहा कि वे गांव के सबसे छोटे और सबसे कमजोर पौधे को पानी दें। उन्होंने बच्चों को बूढ़े और बीमार लोगों की सेवा करने को कहा और उनसे कहा कि वे सबके लिए खाना बनाकर खिलाएं। गांव के सभी लोग इस काम में जुट गए। जन्माष्टमी की रात जब पूरा गांव ये सब करके थक चुका था, तब साधु ने उन्हें एक अंतिम काम दिया। उन्होंने कहा, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और अपने दिलों में कृष्ण को याद करते हुए उनके जन्म की प्रतीक्षा करो। रात के ठीक 12 बजे जब चांदनी अपने चरम पर थी, पूरे गांव में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। ये सुगंध किसी फूल की नहीं थी, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा की थी। सभी गांव वालों ने महसूस किया कि उनके हृदय में एक नई शांति और खुशी का संचार हो रहा है। अगले दिन सुबह साधु ने सबको बताया, कृष्ण का जन्म किसी विशेष जगह पर नहीं होता, बल्कि हर उस दिल में होता है जो प्रेम और सेवा से भरा होता है। तुम सब ने जो किया वही सच्ची पूजा है। उस दिन के बाद प्रेमपुर में जन्माष्टमी का त्योहार केवल एक रात का नहीं, बल्कि पूरे साल का त्योहार बन गया, क्योंकि हर दिन का हर इंसान दूसरे की मदद करके और प्यार बांटकर कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता था। और इस तरह प्रेमपुर गांव कान्हा की नगरी के नाम से जाना जाने लगा, जहां कृष्ण हमेशा निवास करते थे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।